हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई गुरुकुल। स्काई गुरुकुल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं कुशाग द्विवेदी आपका मैथ की न्यू फैकल्टी के साथ आज आ रहा हूँ लेक्चर लेके। और मैं क्लास 10th का लेक्चर कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चैप्टर मेरा नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री वो होता है कि जो मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा ब्रांच होता है, जिसके भी हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल को डिस्कस करते हैं, जैसे साइन थीटा, tan theta, cot theta is just opposite secant theta, so on angles will be discussed on this chapters। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज से आपका मैथ का नया लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसका मैं पहला लेक्चर और पहला वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये बेसिक चैप्टर है। इस बेसिक से चैप्टर से आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो लेक्चर स्टार्ट करता है। तो देखिए, पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर अगर आप समझ जाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कौन सा एंगल कहा जाता है? राइट ट्रायंगल। इसको राइट ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसका एक साइड 90 डिग्री का होता है और जस्ट इस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल थीटा होता है। इसको थीटा के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा के डिग्री को। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी। एंगल बी अगर आपको बोलता है तो आप फिगर बनाते समय एंगल बी को 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। आप जानते हैं जैसा कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। इसको बेस कहा जाता है। तो आप इस फिगर को समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो इस फिगर से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो ये हो गया आपका फिगर। अब जानते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। इसमें देखिए, कोई टाइप्स के एंगल होते हैं। जैसे कि मैं सब एंगल्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, सब एंगल्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। एक एंगल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड इट्स लास्ट कोसेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक थीटा। अब देखिए, इसके ये जो आप देख रहे हैं एंगल्स, इस फिगर में इनके पार्ट्स इस एंगल में हम डिस्कस करेंगे। इनके साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे से क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा, कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये फार्मूला बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी। अब देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर मैंने बताया पी से शुरू करते हैं, फिर बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, फिर बेस। देखिए इसको याद करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे याद करें। पी बी पी अपॉन एच एच बी थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि कैसे इसको याद किया जाए। तो इसको याद करने का सीधा सिंपल सा ट्रिक है। आप लोग इसको पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है, आप शॉर्ट ट्रिक से याद करिए, आपको जल्दी से याद होगा। अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी तो आपको डिफिकल्ट रहेगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका यूज करके हम सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इसी फिगर में सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं वो क्या कौन सा चीज है जो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब देखिए साइन थीटा, अभी मैंने फार्मूला आपको लिखा, यहाँ पे लाइक करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बात का ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जितने फॉर्मूले हैं, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो अगर आप एक बार याद कर लेते हैं
तो आपको क्लास 12th के बाद तक के सारे फॉर्मूले बड़े इजी और बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ही इजी होते हैं, आपके माइंड में आराम से सेटअप हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अब हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब इसका कोई वैल्यू है, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। अगर आपको साइन थीटा के एंगल को फाइंड करना है, तो अगर आपको ए बी मालूम है, ए सी मालूम है, अगर आपको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो आप बड़े आसानी से ए बी अपॉन ए सी के जरिए आप साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह सिमिलर जस्ट इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है उसमें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको किसके नाम करते हैं, AC अपॉन AB। जस्ट इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। अगला देखते हैं, अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी ये वाला पार्ट B अपॉन H। B क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ध्यान से इस फिगर को देखिए, बेस BC, बेस क्या हो गया, BC हो गया, और इसका क्या है, हाइपोटेनस AC, इसका हाइपोटेनस AC। फिर से देखिए कॉस थीटा मैंने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस फार्मूले को देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में B/H यानी साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। तो कॉस का क्या हो गया, BC अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगला फार्मूला होता है जस्ट इसका भी रिवर्स होता है, क्या, सेक थीटा। अगर पूछता है कॉस थीटा किसका रिवर्स, तो वो सेक थीटा का रिवर्स है। तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यानी जस्ट इसी का भी उल्टा, यानी AC अपॉन BC। क्लियर हुआ यहां तक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो नोट कर लीजिए, तो मैं एक्सप्लेन करूं, नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस मामले को रख लेते हैं। अब इस फिगर को फिर से देखिएगा, मैंने इसका क्या निकाला, साइन निकाला, कॉस निकाला, कोसेक निकाला, सेक निकाला। अब बचा क्या, टेन थीटा। अब बचा टेन थीटा। देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए मैंने क्या बताया, AB अपॉन बेस BC। जस्ट ये हो गया, जस्ट इसका रिवर्स होता है कॉट थीटा। देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को किस रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट इसका रिवर्स, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट इसका प्रोसेस का उल्टा, यानी BC अपॉन AB। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के जरिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। आपको एट लास्ट सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो कि पिछले साल या पिछले 10 सालों में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड मार्क्स में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, अधिकतर इस टाइप से, इस चैप्टर से, रेशियो चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और इस बार तो जो पैटर्न आया हुआ है, मैंने देखा है, उसमें 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के जवाब हैं, तो जाहिर सी बात है 1 मार्क्स इससे बनेगा। 100% 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे 5 या 6 बनेंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर होते हैं। देखिए ये हो गया। तो ये देखिए सारे एंगल्स को मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार मेरी तरफ मैं फार्मूला लाता हूं, आप लोगों को सेवा रिवाइज करिए। साइन थीटा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जस्ट इसका उल्टा कोसेक थीटा यानी H/P। उसी तरह कॉस थीटा यानी B/H, सेक थीटा यानी जस्ट इसका अपोजिट H/P।
इसी तरह tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज जस्ट उल्टा cot थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ फार्मूले आपको लिखवा देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन जिससे सॉल्व होंगे आप लोग इसको करें, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे राइट करेंगे, उससे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं उसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए आप लोग इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, ठीक। फिगर देखिए, मैं फिगर इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं तो फिगर की हमेशा हमको जरूरत पड़ेगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपकी इस जो आपकी ये फिगर है वो हमेशा आपको उपयोग करेगी, यानी आपको हमेशा यूज करेगा, आपको यूज करना ही होगा, फिगर के अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, किसको ट्रिपलेट क्यों कहा गया, बच्चे का ट्रिपलेट क्यों है, 3 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, इसे 3 साइड यानी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, इसी मीनिंग समझिए, ट्रिपलेट यानी 3 जिसके क्या हो साइड हो वही क्या कहते हैं ट्रिपलेट में आते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसके देखिए प्रूफ भी हैं, पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ भी हैं, मैं आपको प्रूफ भी करवा सकता हूं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, ये क्लास 11 या 12 में दिया गया है, आपके बुक में भले दिया गया हो लेकिन प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो आप माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि हमको इसका प्रूफ भी चाहिए, तो अगले लेक्चर में हम आपको इस फार्मूले को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनस अपॉन मतलब AC, हाइपोटेनस यानी ये पार्ट AC का होल स्क्वायर प्लस यानी इक्वल टू, अब बोला है बेस यानी BC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, यही पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप फॉर्मूला याद रहता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, उस क्वेश्चन करने के बाद हम आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवाएंगे। आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म होगा, एक टॉपिक बचेगा एंगल, उसको भी हम आज खत्म कर देंगे, एंगल आपको बता देंगे। एंगल जैसे ही कंप्लीट कर देंगे आपका एक लेक्चर यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। RS अग्रवाल के एक चैप्टर कंप्लीट होंगे, NCERT के आधा हो जाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इसमें कंबाइन दिया है, इसमें अलग दिया है, ठीक है। आप इसको कर लीजिए। चलिए फार्मूले को ऐसे ही रहने देते हैं, अगर आपको नोट कर लिया तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप जिसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा बराबर दिया है 8/17, फाइंड बोला है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, ये क्वेश्चन बोला क्या, इफ साइन थीटा बराबर 8/17 then find the all trigonometrical identities with the use of Pythagoras triplet। अगर आपको नहीं पता तो आप भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको और करवा देंगे, फिर एक आध क्वेश्चन कहेंगे तो आपको होमवर्क में भी दे देंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको फिगर देखना है, फिगर देख लीजिए एक बार, फिगर थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लियर कर लेना। फिगर इस सब तो क्लियर हो गया, ये परपेंडिकुलर होता है, आपको मालूम होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इस पे जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने फिगर को इरेज नहीं किया है, फिगर इसलिए उसको इरेज किया कि यहाँ पे हमको एंगल्स को लिखना होगा। अब याद करिए मैंने आपको कुछ बताया था, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद करिए फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये फॉर्मूला याद आया।
अब मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा, मैंने आपको बताया था, आपने अभी भी नोट्स बनाया है, उसको खोल के देखिए। मैंने आपको बताया है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस इस फिगर के अनुसार AB अपॉन AC। अब देखिए आपको मतलब AB अपॉन AC की वैल्यू क्या है, गिवन है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 8 अपॉन 17, इट मींस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, गिवन है। तो यहां पे लिख लीजिए, देखिए परपेंडिकुलर दिया है 8 और ये दिया है 17, ठीक। अब आप यूज करिए पाइथागोरस ट्रिपलेट। अभी मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बताया, क्या बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको सारे एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस हमको नहीं मालूम है तो पहले हमको क्या निकालना होगा, बेस को फाइंड करना होगा। बेस अगर फाइंड हो जाता है तो फिर हम cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, cot थीटा का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आपने लिख लिया, यहां पे नोट कर लिया, यही पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए h का वैल्यू क्या है, h यानी हाइपोटेनस 17 यानी 17 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बेस नहीं पता है, बेस को ऐसे ही रहने देते हैं, बेस यानी BC का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस परपेंडिकुलर को मालूम है आपको 8, मैंने बताया है यहाँ पे 8 दिया भी है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 17 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस BC यानी बेस हमको नहीं पता है, बेस को फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर को एज इट इज रहने दिए, फिर 8 यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस साइड, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हो गया। अब देखिए 17 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका होता है 289, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके टाइम्स, नहीं आता है तो इस पे हम शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो बताएंगे आपको, इजीली स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड इजीली स्क्वायर रूट, उसके लिए एक चीज बता देंगे, एक लेक्चर बनाएंगे, आप उसमें आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट को आपको याद आना जरूरी है। आपको अगर स्क्वायर रूट याद होता है तो आप बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब BC का स्क्वायर ऐसे ही डाल दीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए BC स्क्वायर को मैंने इसी साइड डालने दिया, ये प्लस है, उस साइड जाकर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 64, ठीक। अब माइनस करिए 5, ये बचा 2 और ये बचा 2, यानी BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। तो मैं लिख सकता हूं BC, यहां से स्क्वायर हटेगा, ये चला जाएगा किसमें, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक। ये स्क्वायर हटने के बाद उधर क्या जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। तो BC इसको आप लिख सकते हैं 15 इंटू 15, अगर आप BC कितना जाएगा, 15 आ गया, BC की वैल्यू देखिए कितना आ गया, 15, यानी हमारा बेस कितना आ जाएगा, 15, बेस 15 आ गया, हाइपोटेनस 17 मालूम है, परपेंडिकुलर 8 मालूम है, तो आप आसानी से सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एंगल्स बनाने कैसे है। देखिए मैंने पहले क्या किया, आपको ये गिवन था, अब बोला कि हमको आज ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या किया, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन था, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज किया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वहां पे आपने हाइपोटेनस का वैल्यू पुट किया, बेस नहीं पता था, बेस को फाइंड किया, 8 रखा वैल्यू यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू, वहां पे मैंने सॉल्व किया, हमारा बेस कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। चलिए यहां तक हो गया, इसको इरेज करते हैं। चलिए ये हो चुका है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, आपको आगे बताते हैं। देखिए अब ये हो गया 15 आ गया। अब साइन थीटा आपको आपको मालूम था, साइन थीटा का आपको मालूम था 8/17। अब मैंने आपको बताया था क्या, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो आप कोसेक थीटा बड़े आसानी से निकाल लेंगे, इस जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी 17/8 यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये किसका हो गया, कोसेक थीटा। एक एंगल निकला, देखिए निकल गया, यही से क्या है, एक एंगल का आंसर हो गया। अब दूसरा एंगल cos थीटा।
अब देखिए cos थीटा इज टू फार्मूला देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस मैंने जस्ट रिफाइन किया 15, हाइपोटेनस कितना है 17। देखिए माय डियर फ्रेंड्स आ गया cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 15 अपॉन 17 और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 17 अपॉन 15 यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, ठीक ये आ गया। अब देखिए tan थीटा, इस फिगर में देखिए ये फिगर देखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने बताया परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 8, बेस का वैल्यू कितना है 15। जस्ट इसी का माय डियर फ्रेंड्स उल्टा cot थीटा जस्ट इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 15/8। देखिए अब सारे एंगल्स आप एक बार चेक करिए, सारे एंगल्स मैंने फाइंड कर लिए। sin थीटा निकाला, sin का आपको मालूम था, जस्ट इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा मैंने फाइंड कर लिया, फिर cos थीटा मैंने फाइंड किया इस फिगर से पाइथागोरस के थ्योरम से बेस को फाइंड करने के बाद, उसके बाद sec थीटा, फिर tan थीटा, फिर cot थीटा मैंने फाइंड कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसके बाद आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होगा, फिर अगले लेक्चर में हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बोला है इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3 then to find all trigonometrical identity। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे क्या दे दिया फाइंड करेगा tan थीटा, tan थीटा दे दिया। तो आप ध्यान से देखिए, अब फार्मूले को फिर से एक बार रिवाइज कर लिए। मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, फार्मूला बताया था परपेंडिकुलर यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए इसी को हिंदी मीडियम के बच्चे याद करते हैं लाल बटे कक्का। माय डियर फ्रेंड्स लाल बटे कक्का यानी लंब आधार लंब कर्ण आधार। हिंदी मीडियम के बच्चे अब सीबीएसई बोर्ड वाले इतना यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, शॉर्ट ट्रिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए tan थीटा यानी आपको गिवन क्या है परपेंडिकुलर, यानी tan थीटा को आप लोग को मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ये चीज, यानी बेस परपेंडिकुलर ये हुआ बेस ये हुआ, यानी आपको ये √3/1 लिख सकते हैं भाई, कोई बात नहीं 1 है डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, वही √3 आएगा, ठीक है। देखिए √3 हो गया परपेंडिकुलर, अब बेस क्या हो गया 1 यानी √3/1, यानी हमको परपेंडिकुलर मालूम है बेस मालूम है, इस बार हमको हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हमको फाइंड क्या करना होगा हाइपोटेनस। किसके थ्रू पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू क्या फाइंड करना होगा हाइपोटेनस। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, ठीक शॉर्ट से जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मैंने बताया BC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है प्लस BC स्क्वायर यानी बेस मालूम है कितना 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मालूम कितना √3 यानी √3 का होल स्क्वायर, तो यानी AC का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 + 3, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए AC ये चला जाएगा यहाँ से स्क्वायर, ये चला जाएगा 4 में, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया 2, हाइपोटेनस मालूम चल गया कितना 2। अब देखिए कैसे हम आज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज विद दिस फिगर फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी है। मैंने क्या किया tan थीटा ले लिया, हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस मालूम था, हमको केवल हाइपोटेनस निकालना था, क्योंकि आल एंगल्स फाइंड करने के लिए हमको तीनों साइड मालूम रहने चाहिए, तो मैंने यहां से हाइपोटेनस को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए
चलिए आपको सारे एंगल्स मालूम है, सारे साइड मालूम है, 2√3 1 हाइपोटेनस 2 परपेंडिकुलर √3 बेस 1। चलिए अब बताइए tan थीटा आपको तो मालूम है एज इट इज यही रहेगा √3। अब मैंने बताया क्या, आपको मैंने बताया tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। अगर ये √3/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। देखिए दो एंगल मैंने कितने आसानी से एक ही एंगल से मैंने दो एंगल्स को कैसे फाइंड किया, जस्ट अगर हमको मालूम है कि tan थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, cos थीटा का, उसी तरह मैंने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अब sin थीटा देखिए, sin थीटा जैसे मैंने बताया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी p/h। p कितना मालूम है आपको √3, h मैंने अभी फाइंड किया कितना 2। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब इसका क्या रेसिप्रोकल, ये 3/√2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये 4 एंगल हमारे निकल गए। देखिए अब हमको निकालना है क्या cos थीटा। cos थीटा का मतलब हुआ क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस। माय डियर फ्रेंड देखिए ये फार्मूला और ये फिगर और पाइथागोरस ट्रिपलेट हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है यूज हो रहा है, तो आपको ये तीनों चीज को याद रखना होगा क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी है। आगे जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके लिए ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो cos यानी b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 2, मैंने फाइंड किया। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर 1/2 है तो निकल जाएगा 2/1 कर सकते हैं या फिर 2 कर सकते हैं, 2/1 भी कहिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही हम कर सकते हैं, 2/1 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को हम यही करते हैं फिनिश। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप माय डियर स्टूडेंट प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।